हेलो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में लास्ट 90 डेज की जो प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस चीज़ को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। तो आपके पास आज हो गया आपका 22 फरवरी और प्रीलिम्स आपका है 28 मई को। तो लगभग लगभग आपके 96 डेज हैं, 100 दिन के आसपास है। तो चलिए मान लेते हैं आपका 90 दिन ही है, 90 डेज, ये 3 महीना है। तो 3 महीना को किस तरह मैनेज करना है उस चीज़ को सबसे पहले आपको देखना है। तो आज 22 फरवरी है। तो आपको करना क्या क्या है वो पहले देख लीजिए। आपको करना क्या, आपको सही से टाइम मैनेजमेंट करके आपको एक रिवीजन करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये सब का रिवीजन करना है। आपको टेस्ट पेपर भी लगाने हैं, कम से कम आपको 50 टेस्ट पेपर लगाने हैं। उसके अलावा आपको यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखना है, स्पेशली लास्ट 10 ईयर्स का, फ्रॉम 2013 टू 2022। और उसके अलावा आपको सीसैट भी अगर आपको हल्का तो देखना ही होगा, एकदम भी निगलेक्ट नहीं करना है। 2-3 टेस्ट पेपर तो लगा ही लीजिए, आप कितने भी स्ट्रांग है। अदरवाइज अगर आप थोड़े वीक है तो आपको वो भी देखना है। उसके अलावा आपको, ठीक है, आप करंट अफेयर्स वगैरह भी आपको प्रिपेयर करना होगा अगर आप पीटी 365 से कर रहे हैं। और मेन तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट काफी क्रिटिकल है। तो इस केस में मैं आप टाइम को कैसे मैनेज करना है, सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल। और काफी मोटिवेशन मिलता है। और मैं मेंस वगैरह से रिलेटेड आपको पीडीएफ वगैरह भी डालते रहता हूँ, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और प्रीलिम्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। देन डू सब्सक्राइब, देन डू ज्वाइन माई चैनल, और उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले, अभी आज 22 फरवरी है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना कि आपका जो यूपीएससी का ऑलरेडी जो 10 साल का 2013 से 2022 तक जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए। हर दिन आपका 1 साल का सवाल उठाइए और उसको सॉल्व कीजिए। तो जैसे आज 2013 का कर लिया, कल 2014 का, फिर 2015 का, फिर 16 का, फिर 17 का, फिर 18 का, फिर 19 का, फिर 20 का, फिर 2021 का, फिर 2022 का। 10 दिन में आपका 10 साल का सवाल, मतलब एक 1000 क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। या आप यहीं से कर लीजिए, 23 फरवरी से करके आप 2-3 मार्च तक आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। और ये अभी करना काफी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको एटलीस्ट इतना तो पता चल जाएगा आप वीक किस एरिया में है, तो उस एरिया पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरा, आपको कुछ रिपीटेड एरियाज पता चल जाएंगे कि अच्छा इस पे यूपीएससी ज्यादा सवाल पूछता है। जैसे हिस्ट्री में जैनिज्म, बुद्धिज्म, भक्ति मूवमेंट है। ज्योग्राफी में मैपिंग वर्क पे, इकोनॉमिक्स में कुछ कंसेप्चुअल सवाल ज्यादा होते हैं कि अच्छा फिस्कल डेफिसिट कम कैसे होगा, करेंसी वीक कैसे होती है, और इन्फ्लेशन को कैसे टैकल किया जाए। ये सब कंसेप्चुअल एरियाज पे पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको कॉमन एरियाज मिल जाएंगे। उसके अलावा एक आपको फायदा हो जाएगा कि आप स्मार्ट गेसवर्क की स्किल्स भी डेवलप कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप खुद, वो जैसे आप 2016 का सवाल उठाए, 2022 का लेट से सवाल उठाए, 2 घंटा दिए, आप उसको सॉल्व कर लिए। और आने वाले टाइम में मैं एक वीडियो इस पे भी बनाऊंगा कि आपको 2 घंटा में आपको 100 सवाल को कैसे टैकल करना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। आपको कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं और टाइम मैनेजमेंट 2 घंटे में कैसे करना है। ये आपका टाइम मैनेजमेंट का जो वीडियो बन रहा है, ये आपको 90 दिन को कैसे यूज करना है उस चीज के ऊपर है। एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको 2 घंटे में कैसे आपको टाइम यूटिलाइज करना है ताकि आप अपने मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जैसे आप कल अब 2022 का सवाल सॉल्व कर लिए, उसके बाद अब 2021 का कर लिए, तो ये सब आपको बेनिफिट्स तो होंगे ही होंगे। उसके बाद आप बनाने के बाद आप वो जहाँ पे आपको नॉलेज की कमी है उस एरिया को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। जो रिपीटेटिव एरिया जिसपे सवाल आ रहे हैं, जैसे रिवर सिस्टम, माउंटेन सिस्टम पे, मैपिंग पे सवाल आता है ज्योग्राफी में, तो वो एरिया को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। और इनहिट आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये चारों सेक्शन तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही है। उसके अलावा कुछ आप स्मार्ट गेसवर्क की स्किल डेवलप कर दीजिएगा। सोचिएगा कि अगर आपको नहीं भी पता है, आधा अधूरा भी पता है, कैसे आप सवाल को सही कर सकते थे, थोड़ा सा ट्रिक्स या स्मार्ट गेसवर्क वगैरह को यूज करके। तो ये सब आपको चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और उसके बाद आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। 2016 से 2022 तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ स्मार्ट गेसवर्क से आप कैसे सॉल्व कर सकते थे। 13, 14, 15 का वीडियो मैं जल्दी ही डालने वाला हूँ। उसके अलावा आप मार्च में आपको क्या करना है, मार्च और अप्रैल, ये 2 महीना आपको क्या होगा कि आपको टोटल 8 पार्ट में डिवाइड कीजिए। आप मार्च और अप्रैल 4 हफ्ता मतलब टोटल 8 वीक्स हो गए आपके मार्च और अप्रैल में। एक वीक आप हिस्ट्री को डेडिकेट कर दीजिए, एक वीक पॉलिटी को जिसमें लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, एक वीक आप ज्योग्राफी को कर दीजिए, एक वीक आप इकोनॉमी को कर दीजिए, एक वीक आप एनवायरमेंट को कर दीजिए, और एक वीक आप लेट से साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर और मिसलेनियस एस्पेक्ट्स को कर दीजिए, जिसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे भी देख लीजिएगा। और एक वीक आप अगर लेट से करंट अफेयर्स को कर दीजिए, जिसमें आप पीटी 365 जो भी आप मैगजीन देखते हैं उसको देख लीजिएगा। एक वीक आपका बचा हुआ रहेगा उसमें, ठीक है। सब एक वीक में होगा नहीं, आपका 8-9 दिन भी खींच जाता है। और आपका अगर लेट से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 7 दिन की जगह आपका
9-10 दिन में खिंच जाए तो भी दैट्स ओके। 10 दिन आप हिस्ट्री कर लिए, 10 दिन ज्योग्राफी, 10 दिन पॉलिटी, 10 दिन इकोनॉमी, बाद बाकी आप 7 दिन में इन्वायरमेंट कर लिए, 7 दिन में करंट अफेयर्स कर लिए, और 7 दिन में बचा बाकी जैसे साइंस एंड टेक हो गया, उसमें कुछ बायोलॉजी वगैरह देख लिए, कल्चर देख लिए, आप बजट इकोनॉमिक सर्वे वगैरह देख लिए। तो ये आपका इस तरह से आपको टाइम को डिवाइड करना है। और जैसे भी आप जो भी सेक्शन करेंगे ना उसके साथ आप टेस्ट पेपर भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जैसे जैसे आप 10 दिन या हफ्ता आप हिस्ट्री को डेडिकेट किए जिसमें एंशिएंट मिडाइवल है, तो 10 दिन डेडिकेट किए तो 2-3 दिन में आप एंशिएंट मिडाइवल पढ़ेंगे, 2 दिन एंशिएंट, 2 दिन मिडाइवल, 4 दिन हो गया, और 6 दिन में आप लेट्स से स्पेक्ट्रम कर लेंगे, तो ये आपका पूरा आपका हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। और साथ में जैसे वही 10 दिन में आपका टेस्ट पेपर भी, जैसे आप कोई भी आप टेस्ट पेपर उठाएंगे अगर, तो जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं आप उसी के साथ लगा दीजिएगा। उसी 10 दिन में जैसे आप हिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं तो हिस्ट्री का 10 दिन है, उसमें 10 दिन में आप रिवाइज भी किए एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न, और साथ में आप टेस्ट पेपर भी हिस्ट्री का लगा दिए। जो 10 दिन ज्योग्राफी का है उसमें आप जो क्रिटिकल एरियाज है, मैपिंग वगैरह, ये सब रिवाइज भी किए, आप एनसीईआरटी रिवाइज भी किए, साथ में टेस्ट पेपर भी लगा दिए। ज्योग्राफी आपका 7 दिन में हो जाएगा, ज्योग्राफी आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। आपको पॉलिटी अगर 10 दिन दे रहे हैं, लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़े 10 दिन में, नोट्स वगैरह बनाए, हाईलाइट कर दिए कि एंड में आपको क्या रिवाइज करना है, और साथ में टेस्ट पेपर भी दिए, वो भी 10 दिन में कर दिए। इकोनॉमी भी सिमिलरली आप 10 दिन में कर लिए, और बाद बाकी आपको पता है इन्वायरमेंट 7 दिन, बाद बाकी कल्चर एंड लेट्स से टेक्नोलॉजी वो 7 दिन में कर लीजिए, 7 दिन में आप करंट अफेयर्स कर लीजिए, और जो सेक्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो आपका सेक्शनल टेस्ट है उसको भी आप देते गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और उसके अलावा जो ये तो मार्च अप्रैल में आपको करना है कि 8 वीक है, हर वीक में एक आपका थीम होगा, उसमें आप रिवीजन भी करेंगे और सेक्शनल टेस्ट भी देंगे। मई में आपका जो है आपको केवल फुल लेंथ टेस्ट देना है, और केवल आपका जो एरिया आपका वीक है या जो यूपीएससी में ज्यादा पूछा जाता है उसको आपको रिवाइज करना है, सेक्शनल टेस्ट देना है, सॉरी फुल लेंथ टेस्ट देना है। मई में आपको करना ही बस के लिए इतना है, केवल आप मई में फुल लेंथ टेस्ट देंगे, और जो कॉमन एरियाज है जो यूपीएससी बार बार पूछता है, या फिर जो आपका वीक एरिया है जो आपने हाईलाइट करके रखा है रिवाइज करने के लिए, आप मई में केवल उसी का रिवीजन करेंगे, और हर दिन एक एक फुल लेंथ टेस्ट देंगे। और थोड़ा फिर से जो अभी आप बोल रहे हैं, मैंने बताया आपको कि फरवरी और मार्च के स्टार्टिंग में आप यूपीएससी का लास्ट 10 साल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, तो आप वो मई के लास्ट वीक में भी आप फिर से आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा या देखिएगा कि आप फिर से आप उसी जोन में आ जाएं। क्योंकि अब होगा क्या, इधर आप टेस्ट पेपर वगैरह ज्यादा सॉल्व करेंगे मार्च और अप्रैल, और इवन मई में 28 मई को है तो 20 मई तक, मान लीजिए 1 मई से 20 मई तक आप टोटल फुल लेंथ टेस्ट देंगे। लेकिन लास्ट का जो 7 दिन होगा 21 मई से 27 में, उसमें आप फुल लेंथ टेस्ट वगैरह देना बंद कर दीजिएगा। उसमें केवल यूपीएससी का फिर से आप जो लास्ट 7 साल या 10 साल का पेपर को आप फिर से देखिएगा, तो आप वापस उस जोन में आ जाएंगे। अच्छा, यूपीएससी इस तरह का सवाल पूछता है तो वापस आपका वो सब एरियाज जिस तरह से यूपीएससी पूछता है वो सब आपके दिमाग में आते जाएगा, और फिर आप जब स्मार्ट गेस वर्क अप्लाई करते हैं प्रीलिम्स में, तो उसको आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मुताबिक ही अप्लाई कीजिए, ज्यादा आप टेस्ट पेपर के मुताबिक मत अप्लाई कीजिएगा। जो यूपीएससी के प्रीलिम्स से जो ट्रिक्स लगती है वो आपका यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट में नहीं लगेगी, मॉक टेस्ट की ट्रिक्स आपकी वहां पे नहीं लगेगी। यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पे उतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, एक दो कोचिंग का एकदम डायरेक्टली रिलेट करके बनाने की कोशिश करते हैं एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में, लेकिन यूपीएससी का एक्चुअली में जो सवाल आता है वो कुछ और होता है, जिस तरह से सवाल वो लोग फ्रेम करते हैं कोचिंग वाले किसी और तरह से फ्रेम करते हैं। तो ये तो बात रही कि आपको टाइम को मैनेज कैसे करना है। अब जो जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है तो उस पर बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या क्या है। रिवीजन में आपको बता दिया, तो रिवीजन में स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसका रिवीजन काफी अच्छे से करना है। और ये मेन एरिया है। सेकेंडरी एरिया आपका हो गया कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट। तो अब लोग क्या करते हैं ना कि एक तो रिवीजन तो करते हैं, लेकिन आपका ये सब एरिया एंशिएंट मिडाइवल, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट में खो जाते हैं, और ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को थोड़ा सा उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो वो गलती मत कीजिएगा। अभी 2018, 19, 20, 21 में क्या है ना कि करंट अफेयर्स के सवाल कम आ रहे हैं, डिफिकल्ट सवाल आ रहे हैं, तो आपका अगर जो क्रिटिकल एरियाज है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो वीक रह गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहां पे वो वीक नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है टेस्ट पेपर्स के बारे में। तो टेस्ट पेपर्स के बारे में अगर बात करें तो कितने टेस्ट पेपर आपको देना है, तो टेस्ट पेपर लगभग आपको 50 टेस्ट पेपर्स देने चाहिए। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो 50 टेस्ट पेपर्स तो आप देंगे ही, और फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है, और अगर ज्यादा अटेम्प्ट है तो आप कुछ कम टेस्ट पेपर दे सकते हैं। तो 50 टेस्ट पेपर्स मतलब जैसे आप लेट से किसी एक कोचिंग का ले रहे हैं तो 35 टेस्ट होगा, जिसमें लगभग 20-25 सेक्शनल होंगे, बाद बाकी फुल लेंथ होगी, बाद बाकी 15 किसी दूसरे कोचिंग का फुल लेंथ टेस्ट भी दे सकते हैं। तो 50 टेस्ट तो आपको देना है। 50 से बहुत ज्यादा देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है, 50 से कम देने का मतलब नहीं है। 50 एक ऑप्टिमम अमाउंट होता है। एक कोचिंग का आपका सारा सेक्शनल भी है, फुल लेंथ भी, और दूसरे कोचिंग का आप
फुल लेंथ दे सकते हैं जो मार्केट में अच्छा चल रहा है। किसका ज्वाइन कर, मैंने विजन आइज का किया था, बाद बाकी दूसरा आप जो फुल लेंथ देना है तो मार्केट में जो बेस्ट चल रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप दे सकते हैं। इवन आप हर कोचिंग का तीन चार दे के भी आप 15 उसको आप एक्मुलेट कर सकते हैं। और टेस्ट पेपर्स को आपको एनालाइज करना भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अच्छा जो नहीं पता था वो आपको नॉलेज भी पता चल गया, कैसे आप सही कर सकते थे स्मार्ट गेस वर्क से। तो ये सारी चीज एनालाइज भी करना इंपॉर्टेंट है। 2 घंटा आप टेस्ट देते हो बाकायदा ओएमआर शीट में ही देना, और बाद बाकी आप 6 घंटा या 7 घंटा बैठ के आप एनालाइज करना कि अच्छा ये मैं ऐसे सही कर सकता था, ये मैं ऐसे सही कर सकता था, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और अब स्मार्ट गेस वर्क आप उतना टेस्ट पेपर से डेवलप मत करना। स्मार्ट गेस वर्क की स्किल्स आपको डेवलप करना है तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आप डेवलप करना, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने आपको देखने के लिए बोल दिया, अभी जाके आप देख लीजिए लास्ट 10 साल का, यही अभी 23 फरवरी से लेकर 2-3 मार्च तक देख लीजिए, ये काफी क्रिटिकल होगा। आपका वीक एरिया पता चल जाएगा, जो कॉमन एरिया यूपीएससी पूछती है वो पता चल जाएगा, आप स्मार्ट गेस वर्क की स्किल्स वगैरह भी डेवलप कर लेंगे और एकदम तैयारी आपकी सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगी। आपका अच्छा प्रीलिम्स में किस तरह का सवाल आया था, ये सवाल इस साल आया था, ये सवाल इस साल आया था, ये जब आपके बैक ऑफ द माइंड में होगा फिर आप रिवीजन करोगे ना, तो दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन। और इवन रिवीजन में जैसे मैं आपको बताऊं, आप मॉडर्न इंडिया में आप स्पेक्ट्रम ही ज्यादातर लोग देखते हैं, तो स्पेक्ट्रम के एंड में हर चैप्टर के एंड में, बुक के एंड में है, तो वो चीज आपको जो मिलती है वो आपको रिवाइज करने के लिए काफी बेनिफिशियल होती है। एनसीईआरटीज वगैरह में ज्योग्राफी के मैप्स वगैरह आप रिवाइज कर सकते हैं। मैप वर्क तो ऐसे भी रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी आपको रिवाइज करना है तो हर आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल जहां तक है 372 या जहां तक भी है अभी, तो वो सारे आर्टिकल्स को आप एक बार नेट पे टाइप करते जाना और वो आर्टिकल्स को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना, तो वहीं से आपका रिवीजन हो जाएगा और इससे आपको आर्टिकल्स के नाम भी याद होते जाएंगे जो आप मेंस में आप कोट कर पाओगे। उसके अलावा इकोनॉमी में जो बेसिक कंसेप्ट है, जीडीपी का, इन्फ्लेशन का, करेंसी का वीक होती है स्ट्रांग होती है, या फिर फिस्कल डेफिसिट कैसे कम होता है, कैसे बढ़ता है, तो ये सब जो कंसेप्चुअल एरियाज है ना, तो वो आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो ये काफी क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है। उसके अलावा इन्वायरमेंट में जो आप कोई भी बुक जो आप पढ़ रहे हो, शंकर पढ़ रहे हो, कोई सी भी बुक पढ़ रहे हो वो पढ़ लियो। उसके अलावा आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना, जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज के, नेशनल पार्क्स के, बायोस्फीयर रिजर्व्स के, रामसर साइट्स के, इंपॉर्टेंट स्पीसीज के, तो ये और इंटरनेशनल कन्वेंशंस के, जो भी नेशनल लॉज हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, नेशनल जो बॉडीज इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये सब से रिलेटेड आप वीडियोस देख लेना। ये शंकर में थोड़ा वीक है और ये एस्पेक्ट को उतने अच्छे से टच नहीं किया गया। बाद बाकी जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और जो इकोलॉजी के कंसेप्ट है, वो तो आपको शंकर या किसी भी बुक में अच्छे से मिल जाएंगे। कल्चर पे 1 या 2 दिन भी दे दिए, मोर देन इनफ है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पे 1 दिन दे दिए, मोर देन इनफ है। बजट स्पीच सुन लीजिए और किसी भी कोचिंग का आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा इकोनॉमिक सर्वे का आपका समरी, तो आप उसको देख लीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। और उसके अलावा आप अगर बात बाकी एक सेक्शन आपको कौन बचा, हिस्ट्री वगैरह बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया, पॉलिटी बता दिया, इकोनॉमी बता दिया, एनवायरमेंट बता दिया। टेक्नोलॉजी में क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका टेक्नोलॉजी तो ऐसे भी आप मेंस के लिए पढ़ना ही है, तो आप प्रिपेयर करके रख लीजिए। और इवन प्रीलिम्स में बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, उसमें पर्टिकुलरली टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कि आपका ये वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट है कि मॉलस्क है कि एनालिड है, ये सब सवाल आता है। सी हॉर्स क्या है, सी काउ क्या है। और दूसरा आपका डिजीजेस से रिलेटेड कि ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है कि वायरस के द्वारा होता है, तो ये चीज पे यूपीएससी काफी शॉपिंग करती है, तो ये चीज आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और साथ में आप अगर करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं, तो जैसे पीटी 365 कर रहे हैं, तो उसमें आप 7 दिन मोर देन इनफ है, तो उसमें सारा पीटी 365 को कवर कर लीजिएगा, अपडेटेड इंक्लूडेड। और गवर्नमेंट स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो 2-3 दिन आप दे दीजिएगा गवर्नमेंट स्कीम्स को, उसमें पर्टिकुलरली देख लीजिएगा कि ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस बेनिफिशियरी के लिए और किस मिनिस्ट्री के द्वारा है। मिनिस्ट्री जनरली यूपीएससी स्वैप करके गलत ही देती है, तो ठीक है, काफी वीडियोज में मैंने डिस्कस किया है। कल्चर को आपको 1-2 दिन देने से ज्यादा से मतलब नहीं बनता है, ये 2 दिन मोर देन इनफ है। करंट अफेयर्स 1 हफ्ता मोर देन इनफ है आपका। टेक्नोलॉजी आपका ठीक है 3-4 दिन मोर देन इनफ है। इन्वायरमेंट 7 दिन मोर देन इनफ है। ज्यादा ध्यान आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पे ही देना है। और टेस्ट पेपर आपको मेनली किसका अगर ज्वाइन करना, अगर ये आपका क्वेश्चन होगा तो ठीक है, मैंने विजन आई इसका मेरे को काफी सिंक्रोनाइज लगता है एज पर द यूपीएससी के प्रीलिम्स के डिमांड के मुताबिक, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। बाद बाकी दूसरा फुल लेंथ टेस्ट आपको मार्केट में जो अच्छा लग रहा है, 50 आपको कंप्लीट करना है, तो आप वो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जिसको सी सैट में प्रॉब्लम होती है तो उनको तो सी सैट अच्छे से देखना होगा। तो सी सैट में पर्टिकुलरली जिनका अगर अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका अगर वीक है, वो अगर 60-70 के आसपास हॉवर करते हैं, तो एटलीस्ट वो 10 साल का सी सैट का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर ले 2 घंटा का टाइम देके। इवन आप स्ट्रांग भी है तो आप लास्ट 3 या 2-3 साल को तब सॉल्व करके जाए, क्योंकि आपको क्यों रिस्क लेना है, आप सेफ साइडेड पे ही रहिए। और
जिनका अगर वो 60-70 के आसपास रह रहे हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तो लास्ट 10 साल का आप सीसैट का पेपर सॉल्व करके जाइएगा। उसके अलावा आपका जो भी वीक एरियाज है मैथ्स में, जैसे जो भी वीक एरिया है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। काफी वीक है तो जो आपका एचसीएफ एलसीएम या फिर आपका परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ये सबसे रिलेटेड रीजनिंग में फिगर से वाला जो सवाल आता है, सीटिंग अरेंजमेंट वाला सवाल आता है, जो रिपीटेड सवाल होता है, तो वो एरिया को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और इवन अगर आपका कंप्रेंशन वगैरह वीक है तो आप वो प्रैक्टिस कर लीजिए। इंग्लिश कॉम्प्रेंशन या हिंदी कॉम्प्रेंशन तो आसानी से आप प्रैक्टिस से आप काफी परफेक्शन ला सकते हैं। मैथ्स में है कि हाँ, जिनका काफी वीक है तो वो कुछ कुछ जो एरियाज जिसपे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, इजी सवाल आते हैं, वो आप एरियाज को आइडेंटिफाई करके उस पर आप मेहनत कर सकते हैं। आप कॉम्प्रेंशन से बात बताऊं तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद कॉम्प्रेंशन पढ़िए, और उसके बाद भी जो कॉम्प्रेंशन में 2-3 सवाल पूछे गए ना उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए। जिस पे एक सवाल पूछे गए तो उसमें आपका बेकार का टाइम बर्बाद होगा। और दूसरी बात, आप अगर इंग्लिश में अगर वीक है तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए, जहां पे आपको इंग्लिश आपको स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, करस्पॉन्डिंगली आप हिंदी में देख लीजिए, तो आपको काफी सवाल आपके आसानी से निकलते जाएंगे। और मैथ्स में वही है, जो आपका ज्यादा बार पूछा जाता है, जो आपका गलत होता है, या फिर जो जो कॉमन एरियाज हैं जो बार बार पूछा जाता है या सिंपल है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड, पीटी 365 से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें आप अगर जो मैं वीडियो बनाया और लेट से आप जो भी आएगी 7-8 बुकलेट्स आएंगी, हर बुकलेट एक दिन मोर देन इनफ है। आप जैसे कल्चर का, सोसाइटी का या पॉलिटी का, वो तो इवन 3-4 घंटा में आप कंप्लीट कर लेंगे, और बाद बाकी अगर जो बड़ा बड़ा है तो वो 1-1.5 दिन, एक दिन मोर देन इनफ है। इन्वायरमेंट और इकोनॉमी का आप 1.5 दिन दे सकते हैं कि वो थोड़ा बड़ा होता है, और उसमें मैं 2 घंटे की वीडियो बनाऊंगा। जो छोटा होगा उसमें 1 घंटे की, जो बड़ा होगा 2 घंटे की, तो उसमें आपका अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। और जो लगभग चीजें मैं छोड़ता हूँ उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है, या एटलीस्ट मैं बता देता हूँ कि अच्छा मैं इतना बता रहा हूँ, आप ये लेकिन अपने से खुद से देख लीजिएगा, तो आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा। एक हफ्ता से ज्यादा करंट अफेयर्स को नहीं देना है, तो ये सब टाइम बर्बादी आपको नहीं करनी है। और कुछ कुछ कॉमन एरियाज में आपको बता देता हूँ जहाँ पे आप सवाल आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब कॉमन एरियाज अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो आपका, आप स्पेक्ट्रम अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और जैनिज्म, बुद्धिज्म, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट। आप ज्योग्राफी में देखेंगे तो आपका मैप वर्क, अब जैसे इस बार अब यूक्रेन काफी न्यूज में था, तो यूक्रेन कौन से कंट्री से सटा है, ये सब पूछा जा सकता है, कौन सी नदी वहां से बहती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इवन पॉलिटी में तो आपको सारे आर्टिकल्स तो अच्छे से रीड करना ही है, लक्ष्मीकांत तो अच्छे से रीड आपको करना ही है। उसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट है वो वाला रीड आपको अच्छे से करना है। और रोपा एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पे 1-2 सवाल अब आने लगे हैं, तो उस एक्ट को भी देख लीजिएगा, ऐसे भी आपको मेंस में तो देखना ही है। और इकोनॉमी में जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं कि फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड, आपका इन्फ्लेशन से रिलेटेड, जीडीपी से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, करेंसी डिप्रिसिएशन से रिलेटेड, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सबसे रिलेटेड जो आप देखेंगे तो अच्छे से ये कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स वाला पार्ट काफी अच्छे से कर लीजिएगा कि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री में आती है, वो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और 2013, 14, 15 का जो डिस्कशन वीडियो मैं जल्दी डालूंगा, पीटी 365 का भी आपका डालूंगा ही। और इवन सुनिया के कुछ कुछ प्रीलिम्स के बुकलेट्स आए हैं, एंशिएंट मिडाइवल जिनका वीक है तो आप वो देख सकते हैं, काफी अच्छे बुकलेट मेरे को लगे थे। और उसके अलावा आपका बजट इकोनॉमिक्स अभी आप एक दिन देख के देख लीजिएगा, एक सवाल हो सकता है कि आ ही जाए। और जो इन्वायरमेंट में आपका जो काफी जो बार बार पूछा जाता है वो वही है आपका इंपॉर्टेंट स्पीसीज, जो एरियाज हैं, जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसार साइट्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, ये सब आप देख लीजिएगा। आप साइंस में आप बायोलॉजी वाला एस्पेक्ट, जो टैक्सोनॉमी वाले सवाल जो आते हैं, और कौन सा डिजीज किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, तो ये सब रिपीटेड सवाल है, तो आप उस चीज को देख लीजिएगा। और कुछ कुछ जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है तो वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन से मिल जाएंगे। और बाद में मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि अच्छा कौन से रिलेटेड वीडियो की, अच्छा ये सब ट्रिक्स टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं, जिसको आप यूज करेंगे तो एडिशनली आपके गारंटीड कम से कम 5-6 सवाल तो ओवर द टॉप आपके सही होंगे ही होंगे। और उसके अलावा जब अब लास्ट मंथ जो आपका मई होगा उसमें केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पहला 20 दिन होगा उसमें आपको फुल एंड टेस्ट देने हैं, और लास्ट 7 दिन में 21 मई से 27 में आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही देखने हैं। और कॉमन एरियाज या फिर जो आपका वीक एरियाज है जो आपने हाईलाइट करके रखा है, तो उसको आपको केवल रिवाइज करना है। अब ये 3 महीना आ चुका है, आपको डेडिकेटेड प्रीलिम्स में लग जाना है। और आप न्यूज़पेपर आप अप्रैल तक कवर कर सकते हैं, मई का आप छोड़ सकते हैं अगर लेट से आपको लग रही होगी दिक्कत तो। और
बाद बाकी अब कैसे आपको टाइम डिवाइड करना है, क्या क्या एरियाज आपको देखना है, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। और जो जो बुक्स हैं तो आप ठीक है, मॉडर्न इंडिया में लक्ष्मीकांत है, पॉलिटी में सॉरी मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम है, और पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गई। और इकोनॉमिक्स में कोई भी एक बुक आप रमेश सिंह, संजीव वर्मा, मृणाल से राम, जो भी आप फॉलो किए वो आप फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ है। मैप वर्क काफी अच्छे से आप रिवाइज करके जाइएगा। उसके अलावा लोग आप फेल क्यों करते हैं प्रीलिम्स में, इसका मेन कारण क्या है ना, कि वो अब कल्चर और इन्वायरमेंट और पीटी 365 में बह जाते हैं। ठीक है, वो करना है लेकिन उसको लिमिटेड टाइम में करना है। आपका मेन एस्पेक्ट आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री मतलब मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ही होगा। और आप टेस्ट पेपर अगर 50 टेस्ट पेपर के आसपास सॉल्व नहीं करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी, वो आपको करना ही है। और आपको लास्ट 10 साल में आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। आपको वीक एरिया भी पता चल जाएंगे, कॉमन एरियाज जो आप यूपीएससी बार बार पूछती है वो भी आपको पता चलेगा, उस पर भी आप वर्क करेंगे। साथ में आप स्मार्ट गेस वर्क की स्किल्स भी सीख पाएंगे। तो ये सब रीजन, और साथ में किन्हीं का अगर सीसैट में डिबैकल हो जाता है, तो ये 4 रीजन है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पे आप नहीं फोकस करके आप बह जा रहे हो, ज्यादा एनवायरमेंट, कल्चर, ये सब पे फोकस कर रहे हो, तो वो दिक्कत वाली बात है। वो सब करना है लेकिन आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी भी ज्यादा ध्यान देना है। टेस्ट पेपर्स आपको 50 के आसपास लगाने हैं। स्मार्ट गेस वर्क की स्किल्स आप मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन वीडियो से काफी अच्छे से सीख सकते हो। और सीसैट में ठीक है, अगर आपका वीक है तो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा। जिनका अगर 60 70 80 नंबर भी आता है ना, तो आप भी 3 4 टेस्ट पेपर तो कम से कम जो प्रीवियस ईयर के वो लगा के जाइएगा, इतने भी कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। और जिनका बहुत ही स्ट्रांग है तो अलग बात है, लेकिन अगर ठीक है, अगर आपका लग रहा है थोड़ा सा भी डामाडोल, तो आप 3 4 टेस्ट पेपर तो सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपका वीक है तो आपको ही पता होगा कि आपको कौन सा एरिया वीक है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप डिमांड करेंगे तो सीसैट से रिलेटेड कुछ वीडियो मैं बना सकता हूँ कि आपको किस तरह से सीसैट में अगर आपका वीक है तो आप क्या कर सकते हैं। और किसी एक साल का मैं पेपर भी डिस्कस कर सकता हूँ, अगर आप लोग अगर डिमांड करेंगे कि अच्छा, एक क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा लेकिन एटलीस्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, तो कुछ तो आपको फायदा मिल जाएगा। आप स्ट्रेटजी देख लेंगे तो कम से कम अगर 4 5 मार्क्स भी आपके बढ़ गए उस बेटर स्ट्रेटजी की वजह से, तो भी अगर आप बाउंड्री लाइन पर रह रहे हैं तो आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। तो आप किस एरियाज में फर्दर आप वीडियो चाहेंगे तो आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एक वीडियो मैं बनाऊंगा स्मार्ट गेस वर्क से रिलेटेड कंसोलिडेटेड वीडियो। एक मैं बनाऊंगा कि आपको 2 घंटा को आपको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स। और अगर सीसैट वगैरह से रिलेटेड अगर बोलेंगे तो उसमें भी मैं ट्राई करूंगा। लेकिन हाँ, पीटी 365 से रिलेटेड और 2013 14 15 का जो क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन की वीडियोस में जल्दी डालूंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल। और जो भी पीडीएफ वगैरह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है।